भागवत पुराण में तो ऐसी कथा नहीं आती है कि शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ी, लेकिन अन्य पुराणों में यह वर्णन है। जैसे जल का पात्र उठाया है, शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप में उस कमंडल की टोंटी में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो बामन भगवान ने कहा, पुराना पात्र है, रखा रखा जाम हो गया होगा। तो उन्होंने यहाँ से कुसा निकाली और कुसा से उस छिद्र में डाल दी। उससे शुक्राचार्य की आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गए। और बामन भगवान कहते हैं, तुम्हारी एक आंख तो ठीक है, एक ही आंख फोड़ी, दोनों फोड़ देते। और रामचरितमानस में भी कहा है, दो आंखें बाहर होती हैं, दो आंखें अंदर होती हैं, ज्ञान विराग नयन और गारी। तुम्हारी ज्ञान तो अच्छा है कि हम इस रूप में आए और तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन वैराग्य उच्च कोटि का नहीं है, इसलिए उनकी ज्ञान की आंखें फोड़ कि बाबा अब उच्च कोटि के बैरागी बन जाओ। कब तक जजमानों के यहाँ मालपुआ सत्कार होगे। इस तरह से बामन भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प किया। तुरंत बामन भगवान उस दिव्य विराट स्वरूप में आ गए और महाराज बलि तो बिल्कुल स्तब्ध खड़े रह गए। भगवान बोले, बलि अब हम नापना प्रारंभ करते हैं और अब मेरा नापने का तरीका देखिए। एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल बतल सुताल तलातल महाताल सातों लोगों को नाप दिया, और ये दूसरे चरण में ऊपर के सातों लोग नाप लिए। और जैसे ही ब्रह्मलोक से निकलता हुआ उनका चरण जा रहा था तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और उससे गंगा जी का प्रकट हो गया। बोलो गंगा जी की जय। और उस गंगा जी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया और वही भगवान के चरणों की निकली हुई विष्णुपति भागीरथी जी लेकर आए। आगे आप लोग श्रवण करेंगे। जब भगवान ने कहा, बलि बताओ, दोनों चरण में मैंने पूरी त्रिलोक की संपत्ति नाप ली है, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। तुरंत बलि जी बोले कि महाराज ये बताइए, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति वाला। तो प्रभु कहते हैं, संपत्ति वाला बड़ा होता है, तो तीसरा चरण हमारे सिर पर रख लीजिए। तुरंत श्री हरि ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रख दिया और कहा कि बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ तुम सुतल लोक में रहकर ऐश्वर्य आराम से रहो और अगले मनमंत्र में इंद्र की पदवी को संभालना। इस तरह से बामन भगवान ने बलि का घमंड चूर चूर करके देवताओं को स्वर्ग का अधिपति बनाया है। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। एक बार स्नान करने के पश्चात हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई, तो उन्होंने वह जल फेंक दिया। दोबारा जल लिया तो पुनः वह मछली उनके अंजलि में आ गई, फिर फेंक दिया। तीसरी बार जब फेंक ही रहे थे तो मछली बोली, महाराज मुझे क्यों फेंकते हो, मैं बहुत भयभीत हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि कब मैं इसका ग्रास बन जाऊं। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ कि कैसे एक मछली बोल सकती है।
इस तरह से महाराज उस मछली को अपने कमंडलू में रख कर ले आए। संध्या वंदन आदि करके निर्वृत्त होकर घर जा ही रहे थे कि अचानक उस मछली के कमंडल से आवाज आने लगी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, कमंडल में नहीं बनती, मैं फंस गई हूँ। और मछली बोल पड़ी, महाराज इसमें मुझे कष्ट हो रहा है, इससे निकालकर मुझे और कहीं डाल दीजिए। तो वहीं पर एक पात्र था, उसमें डाल दिया। थोड़ी देर बाद मछली फिर बड़ी हो गई, फिर कहती है मुझे इसमें भी कष्ट हो रहा है। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप बताइए प्रभु आप कौन हैं। तो तुरंत मछली से ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। मछली कहने लगी कि अगले आज से 7वें दिन यह पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। आप एक सुंदर नौका का निर्माण कीजिए, उस नौका में सप्तधन सप्तऋषि को बिठा लेना और बाष्पी नाग की रस्सी बनाकर जैसी प्रलय आए उस नाव को लेकर निकल जाना। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ रहूंगी। जैसे प्रलय हुआ, सत्यव्रत राजा ने नाव में बैठकर बांस की रस्सी से मछली के पीछे बांध दिया, नाव को पार लगा दिया। इस तरह से प्रत्येक मनवंतर में भगवान विविध अवतार धारण करते हैं। इस तरह से अष्टम स्कंद की लीलाओं को विराम देते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में राम जी और 12 अध्याय में श्याम जी का चरित्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब हम तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु ज्यादा विस्तार से नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि ना सकते विस्तर तो वक्तुम वर्षे सतेरपि। अगर राम जी के चरित्र में घुस गए ना, 100 वर्षों तक केवल राम जी का चरित्र ही चलता रहेगा। इसलिए अति संक्षेप में राम जी का चरित्र श्रवण कराया है सुखदेव जी महाराज ने। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीच मुनि हुए और मरीच के बेटा कश्यप हुए। कश्यप के बेटा विश्ववान सूर्य और इन्हीं से चला सूर्य वंश। विश्ववान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा नाम की पत्नी। इनके कोई संतान नहीं थी, तो सूर्य वंश के जो आदि गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, राजा ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए और हमें कोई संतान प्राप्त कराइए। और राजा चाहते थे कि पुत्र हो और रानी चाहती थी पुत्री हो। देखिए महाराज, अनादि काल में केवल एक माता है जो पुत्री होने के लिए इस समाज से लड़ रही है। श्रद्धा माता ब्राह्मणों से कहती हैं कि हे ब्राह्मणों, अगर मेरे यहाँ कन्या हुई तो जो मुंह मांगा तुम्हें मैं दक्षिणा दूंगी। लेकिन आज के समय में अगर बेटी का नाम सुनते हैं तो सबसे ज्यादा मुंह बनाती हैं तो स्त्री वर्ग। और वो क्या कहती हैं, मुझे तो अपनी बहू का बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं बेटा ही चाहिए। और देखिए महाराज, अनादि काल में श्रद्धा जो राजा की पत्नी होकर ब्राह्मणों से कहती हैं कि मुझे पुत्री हो। परिणाम यह हुआ, महारानी की इच्छा के अनुसार उनके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी तो प्रसन्न हो गई, लेकिन श्राद्ध देव बहुत प्रसन्न नहीं हुए। तब जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने तो पुत्र मांगा था, लेकिन पुत्री कैसे हुई। वशिष्ठ जी ने तुरंत यज्ञ के ब्राह्मणों को बुलवाया है और कहते हैं, ब्राह्मणों तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, पुत्री कैसे हो गई।
तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि महारानी ने हमसे कहा था कि मुझे पुत्री चाहिए। इस तरह से उनको पुत्री दी। और वशिष्ठ जी से राजा को डांटते हुए कहते हैं, तुम दोनों में आपस में बनती नहीं है और हम ब्राह्मणों को तुम बदनाम किए जा रहे हो। अब बेटी हो गई है। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, और यदि आप चाहें तो वह बेटी ही बेटा बन सकता है। जब इस प्रकार से बहुत प्रार्थना की तो गुरुजी को दया आ गई। फिर गुरुजी वशिष्ठ ने उसे बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज की इक्ष्वाकु, नृग, सय्याति, दृष्टा, करुषा, नाशयंती, नाभि आदि पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें से सय्याति नामक जो पुत्र थे, उनके एक बेटी सुकन्या हुई। कालांतर में च्यवन ऋषि के भोगे से नेत्र फोड़ दिए तो च्यवन ऋषि ने उनसे शादी की और आगे अश्वनी कुमारों की सहायता से च्यवन ऋषि के नेत्र ठीक हो गए। इन्हीं के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र थे। बड़ा का नाम था कुकुतमी। इन्हीं के पुत्री रेवती बलराम जी के साथ शादी हुई। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटे थे नाभाग, उनसे हुए नभग, और नभग के बेटे हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। शाभे मना कृष्ण पदार बिंदियो वचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णानि। अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि अपने कानों से सदा भगवान का सेवा करना, अपने हाथों से ही मंदिर में झाड़ू लगाना। देखिए महाराज, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होकर भी भगवान की सेवा अपने हाथों से करते हैं। और आज के युग में अगर थोड़ी सी संपत्ति आ गई तो 2 ब्राह्मणों को लगा दिया कि जाओ मंदिर में पूजा करते रहो। इतना भी टाइम नहीं है महाराज मनुष्य के पास। अम्बरीश जी महाराज किसी भी दास दासियों पर विश्वास नहीं करते थे। पता नहीं ठाकुर जी का कैसे प्रसाद बनाएंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी महाराज अपने हाथों से गेहूं पीस रहे थे कि उनको अचानक पसीना आने लगा। और उन्होंने देखा कि पीछे से ठाकुर जी महाराज अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी महाराज श्री हरि के चरणों में गिर गए और कहते हैं, महाराज आप उल्टी गंगा मत बहाइए। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। द्वादशी लगने वाली थी, इतने में दुर्वासा जी ऋषि आ गए और कहा कि जाओ फलहार की व्यवस्था की जाए, हम लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर आ रहे हैं। और द्वादशी तिथि क्षय थी, इस कारण से अम्बरीश जी ने सभी ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज अब क्या किया जाए। तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ठाकुर जी का चरणामृत पी लो, इससे उपवास भी रह जाएगा और व्रत भी टूट जाएगा। और जैसे जल ग्रहण कर ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए। फिर तो क्रोध के मारे दुर्वासा जी ने अपनी जटा उखाड़कर फेंक दी और कहा कि जाओ, अम्बरीश जी ने अपराध किया है, अम्बरीश जी को जलाकर भस्म कर दो। जैसे ही वो कृत्या आगे बढ़ी, तुरंत ठाकुर जी महाराज का चक्र आ गया। क्योंकि महाराज रामचरितमानस में भी कहा गया है, राम सिया भज बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। क्योंकि भक्तों की तो महाराज ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दे रखी है, जहाँ कहीं भी भक्त को कोई परेशानी हो, मेरी आज्ञा के बिना उस भक्त की रक्षा करने के लिए चले जाना। इस तरह से सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म किया और फिर पीछे दुर्वासा जी के लग गए। अब दुर्वासा जी महाराज तो परेशान, दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज बचा लीजिए मुझे इस चक्र से।
तुरंत ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज जिसका चक्र है उसी के पास जाएं। अब विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से कहते हैं महाराज आपका चक्र से शांत कर लीजिए। तुरंत विष्णु भगवान ने भी हाथ खड़े करके कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी कहते हैं तो क्या मेरी शरणागति विफल जाएगी? और शरणागति की रक्षा करना आपका धर्म है। तब नारायण भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरी शरणागति विफल नहीं जाएगी। ऐसा करो, जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उस भक्त की शरण में चले जाओ। और रामचरितमानस में तो नारद जी ने अनेक दोष लगाए हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, यहाँ पर प्रभु अपनी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से 1 साल बाद जब तुरंत अम्बरीश जी के पास वो लौट कर आए हैं। दुर्वासा जी भागकर वापस आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। तुरंत अम्बरीश ने उठाकर उनके चरणों में गिर गए और कहते हैं महाराज आप क्यों उल्टी गंगा बहाते हैं? तब